So we start with the topic. In the continuity of the topic, rate of change of problems, जिसमें से कुछ डाउट है पहले हम उसमें डील करेंगे। जैसे पहला डाउट ये पूछा गया कि जो हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया था, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 2 मीटर रेडियस इंक्रीज हो रहा है। तो इस सिचुएशन में फाइंड करिए रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया। देखो इसमें डाउट ये पूछा गया कि हमसे तो सिर्फ कहा है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया, हमें ये नहीं कहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वागेश यहाँ पे ये अंडरस्टूड है कि अगर आपको ये बताया नहीं जाए कि किसके रिस्पेक्ट में आपको चेंज निकालना है, तो आपने सिचुएशन में जाना है। सिचुएशन में जो चेंज आपको दिया हुआ है, जो रेट आपको दिया हुआ है, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है। तो फिर उस सिचुएशन में आप ऑटोमेटिकली विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही निकालेंगे और कोई चॉइस नहीं है आपके पास। ठीक है वागेश, क्लियर? यस सर। वागेश टू रिस्पॉन्ड। यस सर। हाँ, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 से भी पहले मैंने 2 एग्जांपल्स दी थी समझने के लिए। किन किन लोगों ने समझ ली वो दोनों एग्जांपल्स? रेज योर हैंड। फाइन। अब इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। वो ये कि इस क्वेश्चन नंबर 6.2 को करने के लिए आपके दिमाग में क्या इंफॉर्मेशन थी, आपको क्या समझाया गया था? सिर्फ ये समझाया गया था कि v क्या होता है dx by dt और a क्या होता है a क्या होता है dv by dt, जिसमें से x के बारे में क्या बताया गया था? व्हाट वाज x? पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ठीक हो गया। v के बारे में क्या बताया गया था? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। a के बारे में एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। इतनी इंफॉर्मेशन आपको बताई गई। क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें कुछ नया आया है क्या इसके अलावा, इससे अलग? अब देखो, you have given a position of the particle moving along x-axis depend on a time t, यानी कि ये इंफॉर्मेशन वही है पोजीशन से जुड़ी हुई, there is no difference. What is the particle speed at the end of the each of the first 4 सेकेंड? पर इसमें आपसे बेटा स्पीड पूछ लिया गया, तो आपके पास, आपको मैंने स्पीड के लिए तो कुछ बताया ही नहीं, आपको तो वेलोसिटी के बारे में बताया ना। सो या तो आपने क्या किया, या तो आपने वेलोसिटी और स्पीड को एक जैसा ही मान लिया। आप में से कितने लोगों ने ऐसा किया, वेलोसिटी और स्पीड को एक जैसा ही मान लिया? रेज योर हैंड। एक मिनट, आप अपने हाथ खड़े करो जिन्होंने वेलोसिटी और स्पीड में कोई फर्क नहीं जानने की कोशिश की और एक जैसा ही मान लिया। अच्छा, ये काफी बच्चे हैं जिन्होंने ऐसा किया। देखो, आप ईमानदारी से जवाब दोगे तो आप बहुत अच्छा सीखोगे, क्योंकि ये आपके जवाब के ऊपर मेरा समझाने का स्टाइल डिपेंड करता है। क्लियर? तो जवाब बिल्कुल, अगर गलत हो रहा है जवाब होने दो गलत, तभी जब तक गलती बाहर नहीं आएगी तब तक अंदर सही कैसे जाएगा आपके दिमाग में? ठीक है। तो अब वो बच्चे हाथ खड़ा करें
जिनको एक बार ये डाउट जरूर आया कि भाई हमने सर ने तो हमें वेलोसिटी पढ़ाया है, यहाँ पे स्पीड पूछा है। ओके, भव्या इज सेइंग कि उसके दिमाग में ये ख्याल आया। तो भव्या आपने फिर क्या उसमें डिसीजन लिया, वो बताओ जरा। सर इधर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस था, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन मोशन था, और ये तो हमने कहा नहीं कि वो वापस भी आ रहा है, इसका मतलब हम ऐसे मान लेते हैं कि वो सीधा ही चले जा रहा है। तो इसका मतलब जब जो उसकी डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसलिए मैंने उसमें स्पीड और वेलोसिटी फिर सेम ले लिया था। ओके, फिर आपने कुछ ऐसा दिमाग लगाया और आपने सोचा कि वेलोसिटी और स्पीड यहाँ एक ही होगी। ओके, पहली मैं एक चीज बताऊं मैं आपसे कि ये वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, ये सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है कि अगर ये ख्याल आपके दिमाग में आए या नहीं आए, या आप सोच नहीं पा रहे हो इसके बारे में, देयर इज नो इशू, ठीक है। पर एज ए नॉर्मल वे हमारे दिमाग में ऐसा ख्याल जरूर आना चाहिए कि सर ने हमें वेलोसिटी पढ़ाया है और यहाँ स्पीड पूछा है, ऐसे ख्याल आने नेचुरल है, आना चाहिए, ठीक है। आगे से ध्यान रखेंगे मैंने क्या पढ़ाया है, इसलिए उसके अबाउट पर्टिकुलर रहना है। सर आपने ये पढ़ाया है, इसमें ये पूछा गया और हमने अपने हिसाब से ये सोच लिया। चलिए, तो मैं आपको बताऊं, डिटेल में तो आप आगे पढ़ोगे, बट फॉर द टाइम बीइंग इंस्टेंट वेलोसिटी और इंस्टेंट स्पीड में क्या फर्क है। तो बेटा दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एज ए नोट कि इंस्टेंट वेलोसिटी और इंस्टेंट स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम। क्यों सेम रहता है, कब पढ़ेंगे, कब जानेंगे डिटेल में, चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आपसे यहां पर अगर पूछा गया है स्पीड एट द एंड ऑफ द ईच ऑफ द फर्स्ट 4 सेकेंड, तो कितने बच्चे मानते हैं कि आपसे इंस्टेंट स्पीड पूछी जा रही है? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? They are asking you instant speed, ठीक है। इंस्टेंट स्पीड का मीनिंग क्या है? इंस्टेंट क्या होता है? पर्टिकुलर मोमेंट, पर्टिकुलर टाइम। इंस्टेंट मीन्स पर्टिकुलर मोमेंट और पर्टिकुलर टाइम। अब जैसे आपसे पूछा गया what is particle speed at the end of the each of the first 4 seconds, it means they are asking you speed at 1 second, speed at 2 second, speed at 3 second, speed at 4 second। तो बात समझ में आई कि 1 सेकंड पे जो स्पीड पूछी जा रही है तो वो इंस्टेंट स्पीड हुई ना। नाउ टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड एग्जैक्ट मीनिंग व्हाट आई वांट टू से। ठीक हो गया? तो इसका मीनिंग ये बना कि हमसे एक्चुअल में इंस्टेंट स्पीड पूछी गई है। याद रखना, वो इंस्टेंट वर्ड लगा के नहीं पूछेंगे, उनकी मर्जी है, पूछ भी सकते हैं नहीं भी, बट आपको समझना है कि भाई ये जो स्पीड पूछी है ये एक्चुअल में क्या है,
इंस्टेंट स्पीड है, समझ गए। अब आगे, अब अगली बात हम करें, हमें दिया है बेटा पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, और आप ध्यान दीजिए हमें मालूम है कि इस इक्वेशन को जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे dx by dt करके, तो वो निकलेगा वेलोसिटी। ये जो v यहाँ निकल रही है, ये लिखा भी हुआ इन्होंने वेलोसिटी, मैं एक बार और लिख रहा हूं कि ये निकलेगा वेलोसिटी, पर आप चेक करिए इसी वेलोसिटी में जब वो 1 सेकंड डाल दिया गया, तो ये जो मैग्नीट्यूड आया है, ये मैग्नीट्यूड, देखो वेलोसिटी और स्पीड में फर्क किस चीज का होता है, डायरेक्शन का फर्क होता है। तो आप इस 3 को या तो आप कह दीजिए इंस्टेंट स्पीड कह दीजिए, या फिर आप कह दीजिए मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी, बात एक ही है, इसको ध्यान से समझ लो। 3 सेकंड को क्या कहा जा सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट 1 सेकंड, या फिर इसको कहा जा सकता है इंस्टेंट स्पीड एट 1 सेकंड। तो मेरी बात कितने लोगों को अच्छे से समझ में आ गई, किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। सर हमें का है हमें स्पीड फाइंड करनी है एवरी। अब देखो आप यहाँ इस बात को समझो कि हमारा यहाँ इंटेंशन चेक करो आप, हमें ये नहीं कि सिलेबस खत्म करके आगे बढ़ना है। आप क्या समझ रहे हो इस क्वेश्चन को, आप में से किसी को इस क्वेश्चन में डाउट नहीं था, फिर भी मेरे समझाने का जो पर्पस है वो मेरी किस इंटेंशन को जाहिर करता है, कौन बताना चाहेगा, रीजन है। दो लोग बताना चाह रहे हैं भाई, 3 लोग। हाँ अनमोल। सर मतलब सही से समझ में आना चाहिए, वो तो सिलेबस तो अपने आप ही पूरा हो जाएगा अगर समझ में आ गया। सर ऐसे सिलेबस करने का मतलब ही क्या है जो समझ में ना आए, रट्टे मारे जिसमें हम। अच्छा, आपकी वैसे आवाज मतलब कम कि जब आई है। समझ, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, जब समझ में आएगा तो अपने आप अच्छे से होगा ना सिलेबस। मींस अगर कोई भी क्वेश्चन हमें उठा के दे दे हम इजीली कर पाएंगे, और अगर हमने सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़े होंगे जो हम मतलब वही रट्टे ही मारे होंगे, उसका कोई फायदा नहीं होता ना फिर, इसलिए। पहले आप बताओ, ये जो चीज हमने समझी है ये समझने लायक थी कि नहीं थी? यस सर। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यही तो बच्चे को लगता है क्वेश्चन तो आ गया, बट इसका जो रियल पार्ट है समझने का वो ये था कि भाई पूछा स्पीड है, स्पीड को भी समझना है इंस्टेंट स्पीड, और इंस्टेंट स्पीड एक्चुअल में क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। समझ रहे हैं, क्योंकि पोजीशन से सीधा निकलेगा वेलोसिटी, ठीक है, इंस्टेंट वेलोसिटी निकलेगा। चलिए समीक्षा क्या सोचती है? सर सेम ही थॉट्स है मेरे भी। सेम थॉट्स हैं। रूपाली? सर इसलिए कि हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना ना है, उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर और हम और भी ज्यादा क्यूरियस हो उस क्वेश्चन के बारे में कि इसमें जितना हमें आए सामने दिख रहा है उसके अलावा कितनी सारी चीजें हैं। बिल्कुल सही, दिस इज ए गुड पॉइंट। इसलिए कई बार ऐसा पूछना फायदेमंद हो जाता है कि रूपाली ने एक पॉइंट यहाँ ऐड किया कि सिर्फ क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाना ही सिर्फ क्वेश्चन का पर्पस नहीं होता। जब आप सीखने के मोड में हो, इस समय आप कोई एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप एक टॉपिक को सीख रहे हो, तो सीखते हुए एक क्वेश्चन से कितना कुछ बेटर आप निकाल सकते हैं, आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए। क्लियर? तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। चलिए, और किसी की कोई अलग राय है तो अपने आप बता दें, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई थिंक कवर हो गया।
अब आगे बढ़ो, एक्सेलरेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर आस्किंग यू एक्सेलरेशन, तो वो वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, एक एक करके आपने निकाल दिया, दैट्स ओके। अब ये बताओ, कोई बताएगा क्वेश्चन नंबर 6.3 के अंदर क्या खासियत थी, व्हाट वाज इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। हाँ रूपाली, सर ये कि वो रेस्ट पे था। नहीं, मैं इस खासियत को नहीं ढूंढ रहा। समीक्षा, सर इस क्वेश्चन में हमें जब एक बार हमने डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आई, फिर हमें एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सिर्फ टाइम निकालने के लिए, उस टाइम को निकाल के फिर हमें वेलोसिटी में पुट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस था और थोड़ा दिमाग लगाने वाला भी था, तो यही इसमें स्पेशलिटी थी। चलिए देखिए, मेरे हिसाब से इस सर मैं बताऊं? हाँ बीरशाह, तुम भी बताओ। सर इसमें बात की गई है कि एक्सेलरेशन जब 0 होगा, इसका मतलब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। नहीं, ऐसा मे बी अंदर जाके क्वेश्चन में ऐसा हो रहा हो, बट क्वेश्चन को पढ़ के जिस खासियत की मैं बात सोच रहा हूँ या करना चाह रहा हूँ वो अभी तक नहीं आई सामने। एनीवन थिंक? अनमोल सर इसमें हमारे पास लाइक एक्सेलरेशन 0 दी है, तो नॉर्मली हमारे पास एक डेरिवेटिव गिवन होता है जिसको हम पुट कर लेते हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी, बिल्कुल नहीं आ रही आवाज। सर नॉर्मली हमारे पास जैसे टी की वैल्यू गिवन होती है कि इस वैल्यू को पुट करो और इस पॉइंट पे उसका वो रेट ऑफ चेंज निकालो, बट इसमें खासियत ये थी कि हमें एक्सेलरेशन कह दिया कि वो 0 है, कि मतलब जो ऑब्जेक्ट है एक्सेलरेट नहीं कर रहा, तो हमें उसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करके उसको इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, जहां से टी की वैल्यू आएगी वो उस पॉइंट पे हमें उसकी फिर वेलोसिटी फाइंड करनी है। एग्जैक्टली, एक बार क्लैप कर दो अनमोल के लिए। दिस इज द पॉइंट आई एम थिंकिंग कि ये खासियत देखो, हर क्वेश्चन की ब्यूटी आपको समझनी होगी। अगर ये आप समझोगे ना, देखो बेटा, देयर इज नो लिमिटेशंस ऑफ डूइंग क्वेश्चंस एंड फ्रेमिंग क्वेश्चंस। डू यू एग्री? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? देयर इज नो लिमिटेशंस ऑफ फ्रेमिंग क्वेश्चंस। but there is limitations over concepts. concepts की limitations है, पर वो जो limitations को सीखने का जो तरीका है ना, उन limited चीजों को भी सीखने का तरीका है, वो बहुत अलग अलग है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहीं नहीं एक जगह दिया हुआ, समझ गए? तो अलग अलग तरीके हैं उसको सीखने के, जिसमें से ये एक तरीका है, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। आप एक काम करिए, जो भी आपकी नोटबुक है उसके लास्ट पेज में, अगर आपका लास्ट पेज खाली है तो ठीक है, नहीं तो कोई दूसरा सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट पेज चूज कर लो और उस पे एक हेडिंग बनाओ, वेज ऑफ लर्निंग। वेज ऑफ लर्निंग एनी कॉन्सेप्ट। बना लिया? कितने लोगों ने बना लिया? यस सर। जिसमें पहला लिखो, इसमें मैं इस हेडिंग में मैं चीजें ऐड करता रहूंगा, जिसमें से एक दो अभी जो मेरे दिमाग में आ रही है उसको ऐड करवाता हूं। पहला ऐड करो, try to think every aspect of question. Try to think every aspect of question. पहला।
दूसरा, ट्राई टू विजुलाइज the physical situation of a given problem. Try to visualize the physical situation of a problem. ओके, ये 2 पॉइंट अभी सिर्फ आप ऐड करेंगे। अब आइए तो देखो, इस क्वेश्चन की खासियत ये थी कि आपने जो पीछे क्वेश्चन किए थे उसमें जो भी चीज आपसे पूछी जाती थी उसमें याद करिए आपको टाइम दिया होता था। हैव यू नोटिस्ड? इस क्वेश्चन में भी बताया था कि कौन से टाइम में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है ना। पर ये जो एग्जांपल 6.3 आ चुकी है, इसके अंदर आपको डायरेक्ट टाइम नहीं दिया, आपको निकालनी तो है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, पर वो जो मोमेंट है, याद रखना, वो जो मोमेंट है वो किसी भी वे में हो सकता है। लाइक इन दिस केस, एक नोट ऐड अप कर लो साइड पे, द इंस्टेंट where we need to find things like velocity, can be given directly, or indirectly. So example of directly is, the best example of directly is, आपको सीधा दे दिया कि भाई 2 सेकंड पे निकालिए। और इनडायरेक्टली वेज क्या है? इनडायरेक्टली की जगह क्या बोल देंगे? जैसे when acceleration is 0, या फिर when acceleration is 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो हाउ मेनी ऑफ यू नोटेड डाउन द नोट? ओके, दिस वाज इम्पोर्टेंट अगेन। अब आइए तो सिचुएशन अब आपको समझ में आ गई कि हमें निकालना तो भाई वेलोसिटी है, फाइंड द वेलोसिटी, पर इस वेलोसिटी को किस मोमेंट पे निकालना है, और वो मोमेंट क्या दिया है? एक्सेलरेशन 0। तो सीधी बात है, ये जो कंडीशन है एक्सेलरेशन 0 वाली, बेसिकली आपको इससे टी मिलने वाला है। आपको इससे वो टी मिलने वाला है जिस टी पे आपको इस वेलोसिटी को निकालना होगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? ठीक है, तो कुछ चीजें आपने एग्जाम्पल से अपने आप कर ली, और उसके अंदर जो और खास बातें थी समझाने वाली वो मैंने आपको समझा दी, तो हमारा काम बहुत अच्छा सॉलिड हो गया। अब बढ़िए आपके उस 4th क्वेश्चन की तरफ, ताकि हमारा होमवर्क वाला सेक्शन पूरा हो जाए और हम अपनी अगली मीटिंग में अपने नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ें। ओके, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? सर बोलिए। यस सर। सर क्या हम सेकंड डेरिवेटिव आवाज नहीं आ रही बेटा, माइक पे। फर्स्ट डेरिवेटिव जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, माइक पे बोलो। सर
पूछ रही थी कि जैसे डेरिवेटिव से सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं वैसे सेकंड से फर्स्ट निकाल सकते हैं क्या? हाँ, सेकंड से फर्स्ट निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सीखेंगे, डेरिवेटिव के बाद ये सीखना है। ओके, क्लियर। फोर्थ वन में क्या कहा गया है आपसे? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, इज एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो सबसे बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ अलग सा है। तो आप जो चीज गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। हमें गिवन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डायरेक्टली टू स्क्वायर ऑफ टाइम। ठीक बात है। आप यहां सिंबल दीजिए, सिंबल डिस्प्लेसमेंट का आपने एस यूज कर लिया, टाइम का टी, एंड you know how to make equality if you have a proportionality by using some constant। constant का नाम आप k रख दें and mention it here where k is proportionality constant, ताकि आपके पास इक्वेशन बन जाए, इक्वेशन तैयार हो जाए। अब आप समझिए, अगेन आई विल से कि आपने जो वेलोसिटी को हम बाय डेफिनेशन कहते हैं, मानते हैं, वो हम कहते हैं कि वेलोसिटी इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर। अच्छा चलो, वेक्टर तो अभी पढ़ाया नहीं, तो आई विल ओनली से पोजीशन। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम कहते हैं इट्स ए चेंज इन पोजीशन। आई बात समझ में? डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? चेंज इन पोजीशन। सो if I put in these terms x minus x naught, जिसमें x naught क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t0, और x को मान लेते हैं पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t। तो इससे आप क्या होगा फायदा? पुट 2 in 1, you able to get this situation। आपकी इक्वेशन होगी तैयार 3। इससे फायदा ये होगा कि आप ना बाय कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर चलोगे, कंफ्यूजन कम होगी, और ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद रहेगी कि वेलोसिटी तो हम पोजीशन का डेरिवेटिव मानते हैं ना, बट वो बात अलग है, वो बात अलग है कि आप चेक करो कि अगर ये s मान लूं, ये x माइनस एक्स नॉट मान लूं, आपको पता है कि ये कांस्टेंट रहेगा। तो जब आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप चेक करिए क्या सिचुएशन आपके पास आने वाली है। ये क्या हो जाएगा? 0। सो यू कैन चेक दैट कि वो वेलोसिटी ds by dt भी बन जाती है। बट बच्चे ये मानते रहते हैं ds by dt को वेलोसिटी, पर उन्हें पता नहीं होता कि ये एक्चुअल में इस तरीके से आई है, और ये किसी बुक्स में भी नहीं दिया हुआ इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट मीटिंग में इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये मीटिंग ऑफ हो जाएगी अभी। सो ज्वाइन नेक्स्ट मीटिंग।